हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर है 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वेशंस हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर उसकी डिग्री जो है उसकी 2 होगी, वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, सोच के देखिए, अगर a इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये इस पूरी टर्म को 0 बना देता है और ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इस वजह से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ x स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए। यानी x स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट है इक्वेशन के अंदर तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ही, यानी कि 2 ही पावर होनी चाहिए हाईएस्ट ऑफ वेरिएबल्स की। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो x स्क्वायर वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। और कई बार ऐसा एग्जाम्पल भी आ जाता है कि 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें कितनी टर्म्स है ये इस बात पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हमें क्या चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो, वही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 4th चैप्टर है, एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। उसमें हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1 का फर्स्ट सम है, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सम क्या कहता है कि चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशंस आपको दे रखी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो भी दे रखी है उसको सबसे पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 है या कुछ और ज्यादा है या उससे कम है, तो ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सम है ये। तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? तो देखिए x प्लस 1, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को कंप्लीट को हमें क्या है, ओपन करना है, ब्रैकेट वगैरह को सोल्व करना है, फॉर्मूला है उसको सोल्व करना है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है या नहीं। अगर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अदरवाइज वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे ये है सम अगर मैं कहूं कि a ये है ये भी है, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, a है x और b है 1, इतना हो गया इक्वल टू, ये जो है राइट साइड में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या कहेंगे 2x माइनस 2 3 6। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है। वैसे नॉर्मली हम देखें तो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में अगर वो लास्ट में आ जाती है तो ही हमारे पास उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें सिंपल इतना ध्यान रखना है कि इक्वल टू में हमें 0 ही रखना है, उसके अलावा जितनी भी टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में लेके आए। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये जब इस साइड आएगा तो माइनस का बन जाएगा 2x, ये जब इस साइड आएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा और 0। 2x प्लस का है 2x माइनस का है, ये कट जाता है। x स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना होता है 7 इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है 2 है, इसके अलावा वेरिएबल कहीं है ही नहीं, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ये है स्क्वायर। और हम यहाँ पे हम कहेंगे लिखेंगे कि एज अगर मैं कहूं यहाँ पे इस फॉर्म में भी इसको अगर लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना करते हैं क्योंकि स्क्वायर हमें चाहिए, x का स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये है हमारे पास एज, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एज कोफिशिएंट जो है
एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज नॉट 0 एंड हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, therefore given equation is a quadratic equation। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये देखिए क्या ये इसी फॉर्म की है, क्योंकि कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 0 है तो वहां पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 0 नहीं है और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 ही है, तो इसलिए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, हमें क्या करना, सिर्फ इक्वेशन दे रखी है उसको सिंपल बना के देखना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, ये देखेंगे। तो देखिए सोल्व करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, -2x है। इस साइड देखिए ये -2 और ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में पूरे के, तो हम कहेंगे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -2 मल्टीप्लाई 3 तो -6, माइनस का ही 2 है और माइनस का ही x है, तो प्लस का हो जाएगा 2x। बस इतना करना है, सिंपल सोल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू में 0 लेके आना है। इक्वल टू में 0 लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, सारा जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर -2x, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x हो जाता है माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। और अब अगर हम इसको कहें कि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जिसमें क्या है हमारे पास, तो हम कहेंगे दे रहा है कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना 1 है ना, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 0, 0 नहीं है, एंड क्या है, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, इस तरह से कंप्लीट होगा। हमें इक्वेशन को इस तरह से लेके आना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, क्या हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 ही है, तो ये सब चेक करेंगे इस इक्वेशन में। ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए सोल्व करना है, सिंपल है। इस पूरी जो है हमारे पास ब्रैकेट में दे रखे, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करेंगे इससे भी मल्टीप्लाई और इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 1x यानी x। अब इस 2 को -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x, -2 + 1 -2 इक्वल टू, इसी तरह से इसको पूरी जो ब्रैकेट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा, x को x से मल्टीप्लाई किया, इसी x को इससे भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो x² + 3x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x और इस -1 को 3 से भी करेंगे तो -3। इस तरह से हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और देखिए आगे कैसे करेंगे, ये आपको लगाने नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। इसके बाद देखो x² + x, हमें पता है कि हमें क्या करना है, सबको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आना है। -2x -2, ये प्लस का x है तो x² माइनस का हो जाएगा, -3x + x + 3 इक्वल टू में 0 रख देते हैं। अब देखो x² प्लस का भी है माइनस का भी है। अब देखो यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x है +1 माइनस का 2, तो माइनस का x रह गया। यहाँ पे -3 है x और +1 है, तो हम क्या करेंगे, -2x और रह गया, -2 और +3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -3x हो गए और +1 हो गया इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हम उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, x² वाली टर्म ही नहीं है इसमें, तो हम कैसे लिखेंगे, 0 × x² लिख सकते हैं, और -x वाली है ही और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या कहेंगे कि s क्या है, जो कोफिशिएंट है x² का,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो, वैसे तो टर्म है ही नहीं, हमने बनाई तो कोफिशिएंट कितना हो गया 0। देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है, कुछ था नहीं, हमने ऐसे लगा के उस फॉर्म में लेके आए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, और जब लेके आए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो इस वजह से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इनका फोर्थ पार्ट, इसको भी देखिए कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे वही सॉल्यूशन, इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, कैसे होगा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब इसी x को 1 से करेंगे तो प्लस का x, माइनस का 3 और प्लस का 2x है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 6x, और इस माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। इस साइड भी क्या होगा, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए क्या करते हैं, राइट साइड में इक्वल टू 0 रखना है बस। हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x, जो इक्वल टू है उसके इक्वल टू में तो हमें 0 ही करना है, सारी टर्म्स को इस साइड लेके आना है, माइनस 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस का है, तो क्या रह जाएगा x स्क्वायर। अब x वाला देखो, प्लस का तो 1 है x और माइनस के 11 है, तो माइनस का 10x हो जाएगा, और माइनस का 3 है इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन, और इसको हम कहेंगे इट इज, क्या कहेंगे, क्योंकि यहां पे देखो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना है, तो हम कहेंगे एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 0, 0 नहीं है ना, और इज ऑफ फॉर्म, इट इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए बस, और हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इस वजह से ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सम का फिफ्थ पार्ट देखिए, वही काम करना है, सॉल्यूशन जो ब्रैकेट अगर ऐसे दे रखी है तो उनको सोल्व करना है, सिंपल। अब आप देखिए ये 2x है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 2x को इससे भी करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इस -1 को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे भी करेंगे। राइट साइड में भी यही काम करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, और इसी x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को इससे और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखिए 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2x को जब 3 से किया तो -6x, -1 को x से किया तो -x, -1 को -3 से किया तो प्लस का 3। इसी तरह राइट साइड में देखो, x को x से किया x स्क्वायर, x को -1 से किया -x, 5 को x से किया तो 5x, 5 को -1 से किया तो माइनस का 5। इस तरह से सोल्व हो गया। अब राइट साइड की सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5x और प्लस का 5, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो, 2x स्क्वायर प्लस का और x स्क्वायर माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस का रह जाएगा। x देखो प्लस का 6x है, प्लस का 1x प्लस 7x माइनस 7x हो जाएगा, -7x और -5 -12x में से एक x चला गया तो माइनस का 11x, और कांस्टेंट टर्म्स हैं 3 और 5 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम कहेंगे एज जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 0, ठीक है, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये निशान आपको नहीं लगाने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कहां से कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 6th पार्ट है फर्स्ट सम का, देखिए इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है, 3x है,
और प्लस का 1 है। इस साइड देखो x माइनस 2 यानी a माइनस बी का फॉर्मूला है ये, तो हम करेंगे a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2ab होता है तो 2 4x। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने यहाँ पे लागू किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे तो प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर को काट रहा है, 3x प्लस का 4x प्लस का 7x माइनस का 4 और प्लस का 1 यानी माइनस का 3 इक्वल टू 0। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म दिख ही नहीं रही, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करके कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करा के एक्स स्क्वायर को रख देंगे और एक्स वाली टर्म है और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसमें कहेंगे कि एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इज 0 है कोफिशिएंट, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ना हो। 7th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का क्यूब बोल रहा है, क्यूब। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा ये। अब देखिए इसको अगर यहाँ पे लागू करें तो a प्लस बी, ये कितना है x है और b कितना है 2, तो इसको सोल्व करो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू b, 3a b का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2। इसको सोल्व करेंगे, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस 1 से करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब और माइनस 2x हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए सारे को हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे एक बार, 3 2 6 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 2 4 3 12x इक्वल टू आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इक्वल टू में हमें 0 करना है तो सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल टू 0। तो हम क्या देखते हैं कि x क्यूब 1x क्यूब प्लस का 2x क्यूब माइनस का, तो माइनस का x क्यूब हो गया। अब ये दोनों सोल्व हो गए। अब एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे तो 6x स्क्वायर है, ओनली 6x स्क्वायर, ये भी सोल्व हो गया। अब x वाली टर्म देखेंगे, प्लस का 12x और प्लस का 2x यानी प्लस 14x, ये दोनों भी सोल्व हो गए और रह गया 8। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या हाईएस्ट पावर भी 2 ही है, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है एज हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल है क्या x है, इज 3 है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, तो देयरफॉर हम कहेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, और हाईएस्ट पावर जिसकी 3 होती है यानी डिग्री जिसकी 3 होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से हमारा 7th पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखो x माइनस 2 का क्यूब यानी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला ये भी होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3
ए बी का स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के। अब आप देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब, ए क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 होगा, और फिर माइनस 3 ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बी यानी 2, और फिर प्लस 3 ए की वैल्यू कितनी एक्स और बी का स्क्वायर यानी कि 4। अब आप इसको देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां पे देखिए 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। सोल्व करेंगे, राइट साइड में हमें 0 ही लेके आना है, तो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हटा के यहां से माइनस हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 12x इक्वल टू हम कहेंगे 0 हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब वाली टर्म कटी जाएगी, एक्स स्क्वायर वाला देखो प्लस का 6 है और माइनस का 4 तो प्लस का 2x स्क्वायर रह जाएगा। अब माइनस का x है और माइनस का ही 12x है तो माइनस 13x और प्लस के 9 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम कहेंगे एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 0। एंड दूसरी बात ये भी है कि हाईएस्ट पावर है कितनी, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x कितनी है, x इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें दो ही चीजें चेक करनी कि क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है या नहीं है, या फिर साथ में क्या चेक करेंगे कि क्या हाईएस्ट पावर जो है पूरी इक्वेशन में वो 2 ही है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्या कहता है, हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो कहा है कि 1 ज्यादा है किससे, ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ और ब्रेड्थ इसकी। तो देखिए कैसे करेंगे इस सम को हमें पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसका मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ तो होंगी प्लॉट की। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लॉट मान लेते हैं x मीटर और ब्रेड्थ हम मान लेते हैं x नहीं तो लेंथ और ब्रेड्थ मान लो, क्या दिक्कत है, l मीटर। अच्छा ब्रेड्थ जो है वो ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट है वो मान लेते हैं ब्रेड्थ यानी b मीटर। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया हमें पता है भी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एरिया का जो क्या होगा 528। अब क्या कहते हैं एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 528। अब दूसरी बात में ये कहता है कि जो लेंथ है ना, जो लेंथ है की जगह हम क्या लिखेंगे, जो लेंथ है वो 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 1 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो इसकी ब्रेड्थ है ना उसकी डबल की, जो एल की वैल्यू क्या बताई इसने, एल की वैल्यू इसने बताई कि लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ जो है वो क्या ज्यादा है, कितनी है, 1 मोर, 1 ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी इस ब्रेड्थ की डबल से 1 ज्यादा है ये लेंथ। अब हम लिख सकते हैं एल की जगह 2b+1 और इनटू में है b इक्वल टू 528। अब इसको सोल्व करें, 2b स्क्वायर b 528 है, इसको इस साइड ले आते हैं, -2 528 0। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या आया, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 लेफ्ट साइड में ले आए। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी वो तो है ये, तो हम कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी स्क्वायर है
यहाँ पे बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 0 नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व भी करना है कि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है कितनी। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहां से देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2b² प्लस b माइनस 528। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए कि सम तो हमें चाहिए 1, सम तो हमें कितना चाहिए 1, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो चाहिए हमें 2 और 528 की मल्टीप्लाई जितनी होती है। अब आप देखिए इतना करने के बाद देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये क्या आई, ये आ गई 2b² प्लस 1b माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें सम तो चाहिए कितना, प्लस का 1, और मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमें चाहिए 2 इंटू 528, वो भी माइनस का 2 8 16, 2 2 4 5, 2 5 10, मल्टीप्लाई हमें 1056 चाहिए और सम उनका 1 चाहिए। क्या हमारे पास ऐसी कोई वैल्यूज हैं दो जिनका जो सम आ जाए वो आ जाए 1 और मल्टीप्लाई आ जाए माइनस का 1056। तो मैं क्या कहूंगी कि 33 और 32 की मल्टीप्लाई देखिए क्या होगी, यही 1056। अब हमें सम चाहिए प्लस का 1, तो प्लस का हमें बड़े वाला लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम 2b² प्लस 33b माइनस 32b और माइनस 528 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, b, 2b प्लस 33, यहां पे यहां पे मैं क्या करूंगी 16 कॉमन निकाल लेते हैं, 16, तो 16 2b इक्वल टू 0। इस तरह से किया। अब ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का, तो b माइनस 16 और 2b प्लस 33 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b, या तो b इक्वल टू 16 आ जाएगा यहां से, या फिर b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 33/2। अब हमें पता है नेगेटिव हो नहीं सकती कोई भी ब्रेड्थ, तो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 16। अगर ब्रेड्थ कितनी आ गई तो अब हमें पता है कि एल क्या था 2b प्लस 1 था, तो 2b 2 इंटू 16 प्लस 1 कितना आया 33 मीटर। तो हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी आई, लेंथ ऑफ प्लॉट आ गई 33 मीटर, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ गई 16 मीटर। इस तरह से हम इस सम को कंप्लीट करें। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 है और वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स की वैल्यू हमें चाहिएगी। अब हमें देखिए क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद दूसरा, जस्ट दूसरा। तो हम मान लें सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं x है, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ x प्लस 1 है, जस्ट इसके बाद वाला इंटीजर की बात हो रही है। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, 2 कब होगा जब 1 में प्लस में होगा, तो फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर x प्लस 1। अब कहता है कि प्रोडक्ट है इनकी 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इनकी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जो है वो है 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है 306, हम इस साइड ले आते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें चाहिए थी वो ये है। अब इसको सोल्व करेंगे। इतना हो गया फर्स्ट पार्ट, इस सम का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब सोल्व करते हैं, फैक्टर जब बनाते हैं, तो उनका सम तो हम देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पे लाइन लगा के ऐसे कर लेना कि सम तो हमें चाहिए कितना, प्लस का 1, लेकिन मल्टीप्लाई कितनी, यहाँ पे 1 है, इस 1 की और इस 306 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, जो प्रोडक्ट है ना वो हमें चाहिए कितना, 1 इंटू माइनस का 306, यानी माइनस का 306 हमें चाहिए एज ए प्रोडक्ट। तो वो किसका होता है, 17 और 18 का। अगर हम देखें 17 और 18 तो एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे प्लस का 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 18 प्लस का लेंगे, तो हम कहेंगे कि 18x माइनस 17x माइनस 306। सोल्व कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 18 माइनस 17x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 कॉमन आ गया, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, माइनस का 18 आ गया एक तो, और एक आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। दो वैल्यूज आ गई x की, एक माइनस 18 और एक प्लस का 17 है। लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x की 17। तो हम कहेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो कि x है वो हम लेंगे 17। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 17 प्लस में 1 यानी 18। तो दोनों नंबर हो जाएंगे 17 और 18। इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए कैसे। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर्स बड़ी है उससे, खुद से। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल 360। उनका प्रोडक्ट 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। लेट, हमें क्या पूछा है, रोहन की एज पूछिए। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स है, और रोहन की मदर की एज कितनी होगी, रोहन मदर्स एज, मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, 26 ईयर बड़ी है रोहन से। रोहन की अगर x है तो रोहन से कितनी बड़ी है, 26। अब की जो एज है वो उनकी है, रोहन की x है और रोहन की मम्मी की है x प्लस 26। अब ये कहता है कि प्रोडक्ट जो उनकी एज इसका 3 साल बाद, अब 3 साल बाद x, रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3, और 3 साल बाद मम्मी की क्या होगी, x प्लस 26 तो अब है ना, तो मम्मी की 3 साल और बाद क्या होगा, 3 और ऐड हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट ये कहता है कि 360 हो जाएगा। यानी कि अब हम कहें कि x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसको सोल्व करेंगे, करो सोल्व इसको। x का स्क्वायर प्लस 29x 3x और प्लस 3 से मल्टीप्लाई इसको, 39 86, 29 इंटू 3 87 आ गया। अब देखिए 360। अब एक्स स्क्वायर देखिए x वाली टर्म्स को अगर जोड़ दें यहाँ पे तो 32x प्लस 87 है, और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके माइनस का हो जाएगा। हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का कितना बच गया, 3, यहाँ पे 7 और 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें चाहिए। पहली बात, फर्स्ट पार्ट इसका कंफर्म हुआ, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व भी करना है। वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें रोहन की एज निकालनी है।
अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 करेंगे इसको, देखिए इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस तो चाहिए ये वाला, वही बात, सम चाहिए 32 प्लस का, और प्रोडक्ट चाहिए कितना, माइनस का 273 चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि 39 इंटू 7 273 होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर 39 माइनस 7x 32x बन गया, माइनस 273 इक्वल टू 0। अब कहें x कॉमन निकल जाए, x प्लस 39, यहां से 7 कॉमन निकल जाए तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे इसको आगे। देखिए x प्लस 39 कॉमन निकल गया और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 39, जो कि इस माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, और एक x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि रोहन की, देयरफॉर रोहन प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 7 इयर्स। इस तरह से हम इस सम को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इसने कहा कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए तो ये ज्यादा टाइम लेगी, 3 आवर्स और भी ज्यादा टाइम लेगी उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब आप ये देखिए कि हमें पूछा है कि स्पीड क्या है ट्रेन की, हम कहेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब x किलोमीटर पर आवर से वो स्पीड से चल रही है, तो और टाइम कितना, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना कर रही है, 480 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना लेगी, टाइम टेकन बाय ट्रेन, कितना टाइम लिया अभी। इसने क्या होता है हमारे पास, जो स्पीड है ना उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है कि वो कितना टाइम लेगी, तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो जाता है फॉर्मूला। अब आप देखिए तो डिस्टेंस, टाइम कितना लिया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस हमारे पास 480 और बाय में स्पीड कितनी है x। एक इक्वेशन तो हो जाती है ये। इसके बाद देखिए ये कहता है कि अगर स्पीड को घटा देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दें, तो न्यू स्पीड क्या हुई, न्यू स्पीड तो हो गई कितनी, जो स्पीड x है उसमें से कितनी -8, न्यू स्पीड तो है ये, और टाइम ज्यादा ले रही है। कितना टाइम ज्यादा ले रही है, 3 आवर्स ज्यादा ले रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास डिस्टेंस है वही है, डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस है वही 480 किलोमीटर। तो यहां पे टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन, इस केस का टाइम टेकन कितना आया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480, तो स्पीड कितनी है x माइनस 8। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब ये कहता है कि जब हमने स्पीड इतनी घटा दी थी तो ये ज्यादा टाइम लेगी, जिसकी स्पीड कम है वही टाइम ज्यादा लेगा। तो इसमें से जब हम इस टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो गैप ज्यादा टाइम लग रहा है 3 आवर्स, वो हो जाएगा। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया, जो टाइम बाद में ले रहा है वो ज्यादा है, टाइम ये ज्यादा है, इससे कितना 3 आवर्स ज्यादा है, इसमें से ये घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इक्वल टू आ गया 3। ये हुआ हमारी इक्वेशन, मेन इक्वेशन जो है ये होगी। इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए इसको सोल्व करें
एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा x और x माइनस 8। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो 480, साथ में यहां पे देखिए ये x है, माइनस 480 इंटू में क्या x माइनस 8 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जो 3 है 3x और x माइनस में 8। अब क्योंकि इक्वल टू के जब दोनों साइड का जब हम एलसीएम एक साथ लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एलसीएम हट जाता है, क्या आएगा 480x माइनस 480x माइनस 8 इक्वल टू 3x x माइनस 8। ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए 480x माइनस 480x प्लस 800 64 6 और 8 4 32 और 6 38 इक्वल टू 3x स्क्वायर और 24x। अब इसको सोल्व करेंगे, 480x कट गए यहां से, यहां पे देखिए क्या है 3x स्क्वायर 24x, ये हो जाएगा माइनस का 840 इक्वल टू 0। अब पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर 8x इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए। अब यहां पे देखिए हमें चाहिए सम तो चाहिए माइनस का 8 और मल्टीप्लाई चाहिए प्रोडक्ट कितना चाहिए माइनस 1280। तो क्या होगा 40 माइनस अगर 32 कर देते हैं, 40 माइनस 32 या 40 और 32 अगर हम लें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पहले यहां पे लिख देते हैं, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब मैं कहूं कि मैं यहां पे 8 है, माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का तो मैं कहूं कि 40x हो और प्लस का 32x हो, तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो यहां पे देखिए x कॉमन, x माइनस 40, 32 कॉमन, x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 40 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32, लेकिन हमें तो पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, तो बस हमें स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए थी, वही हमारी 40 आ गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।